हेलो बच्चों, चलिए आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ते हैं, समास। तो समास क्या है, कैसे ये बनते हैं और क्या होते हैं, जानते हैं इस चैप्टर में। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। यानी जब दो पद होते हैं और उन दोनों को जोड़ करके एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है तो उसे हम समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से जो शब्द बनते हैं उन्हें समस्त पद कहते हैं, जैसे महादेव, ग्रामगत आदि। यानी कि जो भी शब्दों को मिलाकर के हम एक संक्षिप्त शब्द बनाते हैं उसे समस्त पद कहा जाता है। समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे रहा धन खर्च, राह खर्च, यानी कि ये आपका समस्त पद है और इसका विग्रह करने पर जो हमें प्राप्त होगा उसे हम कहते हैं समास विग्रह। नेक्स्ट, समास विग्रह में दो पद होते हैं। इसमें पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। ये कुछ पॉइंट थे आपके याद रखने योग्य। अब जान लेते हैं समास के भेद। तो समास के 4 भेद होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। तो पहला पढ़ लेते हैं, अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद प्रधान होता है। इसमें समस्त पद लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से नहीं बदलता है। तो पहला पद प्रधान होता है, जैसे भरपेट। तो पहला पद भर और पेट। तो इसमें जो आपका पद है ये प्रधान पद है और ये जो समास होता है, ये समस्त पद जो बनता है वो लिंग, वचन, कारक आदि की दृष्टि से नहीं बदलता। जैसे हमने क्या पढ़ा था, अविकारी शब्द, उसी तरीके से अव्ययी भाव समास भी होते हैं। ये देख लीजिए, अव्ययी भाव समास की तालिका घर घर को कहेंगे। प्रत्येक घर में ये जो आपके वर्ड होते हैं हम कह तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन इनको संक्षिप्त करने के लिए इस तरीके से लिखा जाता है ताकि वो देखने में सुंदर लगे और बोलने में ईजी रहे। तो बिना जाने अनजाने, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, रात ही रात में रातों रात, हाथ ही हाथ में हाथों हाथ। तो बाकी की तालिका आप स्वयं पढ़ेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं तत्पुरुष समास। इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। ध्यान रखिएगा, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान था और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। समस्त पद बनाते समय इनके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा, इनके बीच विभक्तियां होती हैं और जब समस्त पद हम बनाते हैं तो बीच की जो विभक्ति कारक चिन्ह होते हैं वो आपके गायब हो जाते हैं। लोप होना मतलब गायब हो जाते हैं। जैसे ग्राम को गया का समस्त पद होगा ग्रामगत। तो इसमें को गायब हो गया और इसको सही रूप से बनाने के लिए हमने गया को गत कर दिया। तो इसमें समास बनाते समय को विभक्ति हटा दी गई है और यही तत्पुरुष समास की पहचान है। नेक्स्ट देखिए, ये आपकी तालिका दी हुई है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, काम से जी चुराने वाला। अब हम ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, सीधा यही कह देते हैं कामचोर। तो बीच के वर्ड जो हैं तत्पुरुष समास के वो गायब हो जाते हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन से होते हैं? एक कर्मधारय और द्विगु समास, और इन्हें हम तत्पुरुष समास का उपभेद कहते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं कर्मधारय समास। इसके दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध होता है। अब ये थोड़ी सी कठिन लैंग्वेज है, इसको आप कैसे समझेंगे? विशेषण, विशेष यानी कोई एक वस्तु है उसका हम गुण बताते हैं। ठीक है, कोई वस्तु है उसका हम गुण बताते हैं, वही कर्मधारय समास होता है। जैसे काली मिर्च। अब मिर्च कैसी है? काली है। तो मिर्च जो है विशेष्य है और काली क्या है? विशेषण है। तो विशेषण और विशेष्य केवल आपके एक ही समास में मिलेंगे, कर्मधारय समास में। नेक्स्ट, उपमेय, उपमान, यानी कि ये उपमेय और उपमान का मतलब है मृग के समान नयन, यानी मृग नयन। तो मृग नयन ये भी एक गुण आपको बता रहा है कि नेत्र किसके समान है? मृग के समान। तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और इसीलिए आपको पहचानना बड़ा इजी होता है।
जहाँ भी आपको ये फर्स्ट जो है आपको संख्या नज़र आ गई, 3 4 2 कुछ भी नज़र आ गया, वहीं पे आप समझ लीजिए द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास जो है आपका, इस समास में दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि दोनों पदों में से कोई पद प्रधान ना होकर के अन्य पद ही प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे 10 मुख, 10 धनमुख, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ पर आपको रावण का कोई जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ उसका गुण बताया गया है कि 10 हैं मुख जिसके। अब ना तो 10 जो है आपका प्रधान है, ना ही मुख प्रधान है, तो दोनों पदों के प्रधान ना होकर के कोई अन्य पद, यानी रावण इसमें प्रधान है तो कोई अन्य पद इसमें प्रधान होता है। उसी तरीके से लंबोदर है, लंबा उदर, किसका है लंबा उदर? तो गणेश जी का। उसी तरीके से नेक्स्ट आपका नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका कंठ नीला होता है? शिव शंकर जी का। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि दोनों पद प्रधान ना हो करके कोई अन्य पद प्रधान होता है और उसी की विशेषता इसमें बताई जाती है, और उसी व्यक्ति के लिए या उसी के लिए ये जो है विशेष रूप से प्रचलित होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी और को हम दशानन नहीं कह सकते, सिर्फ रावण को ही हम दशानन कह सकते हैं। तो विशेष रूप से किसी एक के लिए ही ये प्रचलित होता है। 3 पॉइंट मैंने आपको इसमें बताए, वहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने देखा होगा, आपके आसपास लड़ाई हो जाती है, उसी को कहते हैं द्वंद्व, यानी द्वंद्व। तो ये तो एक छोटा सा परिहास था, यानी कि मजाक था। द्वंद्व समास में क्या होता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान की महत्ता रखते हैं, यानी कि पहला पद और दूसरा पद दोनों ही पद समान रूप से इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, और समास करने पर समुच्चय बोधक अव्यय और, तथा, एवं, इस तरीके के वर्ड मिलते हैं। यानी हम जब दोनों का समास करते हैं तो बीच में आपको इस तरीके के चिन्ह मिलते हैं, और, तथा, एवं, ये सारे चिन्ह प्राप्त होते हैं। इनका लोप हो जाता है समास करने पर, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे माता पिता है ना, ध्यान से देखिए, माता पिता। अब इसमें क्या है? दोनों ही पद प्रधान है, तो हम इनका अगर समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता, तो हमें और प्राप्त हुआ, और माता और पिता दोनों ही समान रूप से इक्वल हैं, दोनों पद बराबर हैं। यहाँ पर आपको द्वंद्व समास की तालिका दी गई, देखिए माता पिता, तो माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, है ना, चाय कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी, तो मतलब दोनों ही पद समान रूप से बराबर हैं, इसीलिए इसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लीजिए। परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को ही समास कहते हैं। समास के 4 भेद होते हैं और तत्पुरुष समास के भी 2 उपभेद होते हैं। कौन से 4 भेद पढ़े थे हमने, और उपभेद कौन से पढ़े थे? आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ओके। और बेटे आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कीजिए, और ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको दे सकूं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस मिल सकें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।